हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आपके स्टॉक्स, हमारी नज़र वाले इस वीडियो सीरीज में आपके स्टॉक्स की, आपके कमेंट्स की। फॉलो द प्रोसेस। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी आप बात करते हो तो प्रोसेस, मैं आपको यही कहूँगा, ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मान लो आपके घर में नल नहीं है और आप दूर से पानी लेके आ रहे हो। ठीक है, आप बर्तन लेके जाते हो, पानी भरते हो, फिर पानी बर्तन उठा के पानी ले आते हो। ये रेगुलरली आप करते रहते हो, लेकिन जब आप एक प्रोसेस सेटअप कर देते हो और उसको फॉलो करते हो तो फिर आपके घर में पानी आता है, चाहे वो कभी सुबह आए चाहे शाम को आए, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा जो है वो टास्क जो है वो बच जाता है। आपने वहाँ से, जहाँ से आप पानी ला रहे थे, वहाँ से पाइप की फिटिंग कर ली, चाहे मोटर लगा ली, आपने उसी तरीके से अब ये चीज़ को आसान कर दिया। तो ये आपने एक प्रोसेस सेटअप कर ली। क्या कर ली? प्रोसेस सेटअप कर ली। अब उस पाइप के थ्रू आपके पास पानी आ रहा है, तो प्रोसेस सेटअप कर ली, तो फिर आपका जो है चीज़ें ईजी हो गई। तो यहाँ पे भी वो प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको मोमेंटम बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मोमेंटम बॉक्स अकेला कुछ नहीं है, इसको प्राइस के हिसाब से देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये राम रतन वायर्स को देख सकते हो आप, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन आई इन लेवल्स तक। और अब इसको समझने की कोशिश करना ताकि आप रिलेट कर पाओ यहाँ पे मोमेंटम बॉक्स को। अब मोमेंटम बॉक्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए बॉक्स यहाँ पे तैयार कर रखा है। आप देखो प्राइस जो है वो रैली करने की कोशिश किया और ये जो रेंज को ब्रेकआउट किया इसने यहाँ पे, और आपको कंसोलिडेशन दिया। इस टाइट कंसोलिडेशन को, इस वाली कंसोलिडेशन की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए इस टाइट कंसोलिडेशन को आप देखोगे तो सुपर मोमेंटम एरिया में है, एमएसीडी में देखिए, तो दोनों जगह पे ये कंसोलिडेशन और फिर आपको रैली देखने को मिली। और उसके बाद फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे इस पूरे मूव को देखिए, ये एक इम्पल्स बनी हुई है, यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन इसी तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। और ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये 200 का लेवल है और ये 500 का लेवल है। प्राइस डबल से भी कहीं ज़्यादा चला गया, और वो भी 2 महीनों के अंदर। आपको गैर ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी है। लेकिन ये देखिए, ये इम्पल्स और करेक्शन, देखिए सबसे पहले बेसिक वही है, आपको प्राइस के कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखना है। ये जो आप देख रहे हो सुपर मोमेंटम एरिया की बात करो, मोमेंटम बॉक्स की बात करो, ये इंपॉर्टेंट तभी है जब प्राइस के रिलेशन में, हायर टाइम फ्रेम्स के रिलेशन में आप इसको देख रहे हो। ये तो हो गया एग्जांपल एक। अब कुछ जो है स्टॉक्स के कमेंट्स हमारे पास आए थे, उनमें से जैसे NACL का कमेंट आया था, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एक और कमेंट हमारे पास यहाँ पे आया था, देखिए NACL के बाद एक आया था मित्सु कैम्प्लास्ट का कमेंट हमारे पास आया था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। IRCTC का कमेंट आया था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। IRCT बोडल केमिकल के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में, एक फ्यूचर रिटेल। इनको देखिए, जो रिसेंट कमेंट्स आए हैं इनको कोशिश करते हैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझने की। देखिए ये आपका है, इसका मंथली का चार्ट, ये वीकली का चार्ट और ये डेली का चार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों चार्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इनको आइसोलेशन में ना लें, इनको रिलेट करें। मंथली पे क्या हो रहा है, वीकली पे क्या हो रहा है, फॉर डेली पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे NACL इंडस्ट्री को आप देखोगे तो मंथली पे आप देखो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आया, और उसके बाद ये जो है करेक्शन चल रही है। अब इस करेक्शन के दौरान देखिए, मैंने आपको अक्सर कहा है थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ों को मोमेंटम में आने दीजिए। अब आप देखिए, और एक जो बेस फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो कंसोलिडेशन होता है, बॉटम फॉर्मेशन होता है या बेस फॉर्मेशन आप उसको कह लो, वो थोड़ा टाइम भी ले सकता है। आप यहीं पे अगर आप देखो NACL को देखो तो ये देखिए, ये एक बॉटम का फॉर्मेशन चल रहा है। तो अभी देखिए बिल्कुल कंसोलिडेशन चल रहा है। 200 SMA स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम कर रहा है दोनों बार, क्योंकि हमारे आप देखो 21 20 वाले EMA 50 EMA नीचे अभी यहाँ पे है। तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा और टाइम चल सकती है। फिर उसके बाद देखिए धीरे धीरे पॉजिटिविटी, प्राइस जो है अपसाइड रहेगा, तो ये कोशिश करेगा ऊपर ही इन सारी चीज़ों को ऊपर लेकर, और प्राइस 200 SMA को क्रॉस करके फिर ये रेजिस्टेंस जो उनका काम करेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। आप देखिए यहाँ पे NACL को अगर यहाँ पे देखिए, ये 200 SMA स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है
सपोर्ट का काम करने लग जाता है। जैसे हम डेली पे देख रहे हैं, ये वीकली पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, देखिए आप देख रहे हैं इस पार्ट को, तो ये पूरा का पूरा इसी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसी लेवल को आप समझोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप रिलेट कर पाओगे। देखिए चलते हैं अप्रैल 2021 के छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि डेली में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो आप उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया राम रतन वायर्स का, या एनएससीएल इंडस्ट्री। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अगला जो हमारे पास कमेंट था वो था मिस्टू का। अब मिस्टू कैम्प्लास्ट को देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ये जो स्टॉक्स है ये आपके हिसाब से बढ़िया ही है। तो कई बार आपको ये नॉइज़ को क्लियर करना पड़ता है। नॉइज़ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 स्टॉक 15 स्टॉक फिल्टर करके निकाल लिए, ढूंढ लिए, समझ लिए, अब उसमें भी आपको वो चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। और कम करोगे तो डेफिनेटली कुछ ही स्टॉक्स आपके ऐसे क्राइटेरिया में आएंगे जहाँ पे आप चाहोगे कि पैसा लगाओ, अपनी मेहनत की कमाई को लगाओ, जहाँ पे आपको दिखे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी और एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली और एक लो, मैं कहूँगा हाई मोमेंटम वाली अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखिए बहुत वाइड रेंज बन रही है और एक मैं कहूँगा एक रेंज सी डेवलप हो रही है, जो कि 350 से लेके 220 की ये रेंज है। इसका बॉटम देख लीजिए, इसका हाई है, जो कि कंसोलिडेट एक रेंज में कर रहा है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो अच्छी बात मुझे लगी डेली टाइम फ्रेम पे, हम 200 SMA के ऊपर है और जो अभी का कंसोलिडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिजेक्शन जो कि 25 जुलाई को एकदम क्लियर यहाँ पे एक डिमांड की तरह आपको ये दिखा रहा है कि हाँ भाई ये जो जोन है वो डिमांड की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये जोन देख लीजिए, ये मैं पूरा जोन, एक लाइन नहीं, एक जोन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। अब इसी तरीके से हम एक अपसाइड का भी जोन आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये एक अपसाइड का जोन हो गया, 200 SMA से ऊपर है। हाँ, ये स्टॉक रडार में रखने लायक जरूर है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज जो है वो थोड़ा और लंबा टाइम भी ले सकता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। बट ये जो स्टॉक है वो रडार में रखने वाला स्टॉक अभी के टाइम पे है। अब इसको समझते हैं, इसके RSI को देखिए, इसके MACD को देखिए। जैसे मैंने आपको कहा ये कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ा और डीप भी यहाँ पे आ जाए 280 के लेवल पे, ये कंसोलिडेशन ये जो एरिया है वो कंसोलिडेट करेगा। फिर आपको सबसे अच्छी बात तो तब होती है जब ये सारी चीज़ें ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आपको देती है, तो वो और बेटर सिचुएशन होती है। जैसे मान लो ये रेंज हुआ ब्रेकआउट, फिर जो पुल बैक हो रहा है तो वो और अच्छी सिचुएशन आपको देता है। तो ये हमने देखा मिस्टू कैम्प्लास्ट को। अब समझने की कोशिश करेंगे अगला स्टॉक यानी कि IRCTC आप देखोगे तो इसने इतनी ज़बरदस्त रैलीज दी है पास्ट में, बहुत ही खतरनाक वाली। देखिए 280 के लेवल से कहाँ गया, ये सीधे 1280, ये प्राइस एडजस्टेड है। लेकिन आप खुद सोचिए जब ये 90 के RSI 87-90 की रेंज में चला गया RSI, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो 1200 के लेवल से कहाँ गिर के आया, अभी ये 600 के लेवल पे मोर देन 50% इस प्राइस के हिसाब से फॉल। अब आप देखिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, अब गिरते गया बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। दो बहुत ही बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली और जो प्राइस हमारा लोअर हाई लोअर लो की सीरीज तय करता हुआ नीचे आते गया। देख रहे हो इस पार्ट को, नीचे आते गया लोअर लो लोअर हाई की। अब सिचुएशन आप देखिए, अगर रीसेंट हाई को देखोगे तो हाँ ये जो है पार होता हुआ आपको देखने लग रहा है। तो एक पॉजिटिविटी, अभी धीरे धीरे करके आप ये मत एक्सपेक्ट करना कभी कि ये शेयर एकदम आसमान पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसको जर्नी तय करनी है तो ये आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। इस तरीके से देखिए ये पाथ है इसका, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको देता रहेगा, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम वाइज, बड़ा टाइम फ्रेम वाइज। बट ये जो इनिशियल लेवल के जो फॉल यहाँ पे हुए हैं, यानी कि मैं कहूँगा 1120 का ये जो रेंज है बहुत ज़बरदस्त वाली, ये फिर भी अभी इसमें क्योंकि एकदम फॉल हुआ था, जब ये प्राइस राइज करेगा तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो है एवरेज करने या लोग सेलिंग करने के लिए यहाँ पे इन एरियाज पे फोकस करेंगे। जो ये गैप है जो कि ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1200 का ये जो गैप है 1100-1200 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अभी भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो हम क्या है 200 SMA से नीचे है, तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है। तो मैं कहूँगा कि हाँ ये एरिया जो है यहाँ पे अगली पॉजिटिविटी के लिए आप देख सकते हो, एक छोटी सी रैली इसने ज़रूर दी। लेकिन अभी भी देखिए RSI भी नीचे को आ रहा है धीरे धीरे, तो ये कंसोलिडेशन इसके ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशन बनती है। तो 200 से नीचे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा डाउन, अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे टाइट रहती है या इसी एरिया में ये कंसोलिडेशन रहती है तो प्राइस धीरे धीरे इसको पार करने की कोशिश करेगा, 200 SMA की लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दैट विल बी अ गुड पॉजिटिव
पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी फॉर IRCTC। तो ये एरिया हमारे लिए 760 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं यही कहूँगा यहाँ पे कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर रैली की उम्मीद ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मान के चलना कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन अगर थोड़ा डीप भी आ जाए तो और मज़ा आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम इस एरिया में अवेलेबल है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, आप स्टॉक मार्केट में कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, मान लो मैं इस करेक्शन रेजोल्यूशन को यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, इस स्विंग को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा डीप रिस्क जो है ये अवेलेबल है, मैं 1000 पे एंट्री कर रहा हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 900 या 850 के एरिया में, जो कि ये देखिए जो ये एरिया है, इसी हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो आप सोचिए 950 960 के एरिया में, तो 50 पॉइंट का भी रही रिस्क। लेकिन अगर प्लान फेल हो जाता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो फेल हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई हमें निकलना है। कम लॉस में निकलना अच्छी बात है, रादर देन उस लॉस को आप बड़ा कर दो। कम लॉस में निकलोगे तो आप आगे फिर और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो या उनकी तरफ जा सकते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। और एक और स्टॉक यहाँ पे था, वाइंड अप करने से पहले भी मुझे याद आ गया, फ्यूचर रिटेल का। देखिए फ्यूचर रिटेल, देखिए फ्यूचर रिटेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप खुद देखिए मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे हमको चाहिए मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम में है? देखिए ऐसे स्टॉक्स ये मोमेंटम में है, कहीं से भी आपको ये मोमेंटम में लग रहा है, मंथली को देखिए, वीकली को देखिए, डेली को देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि ये भाग नहीं सकता, भाग सकता है, बट ये मोमेंटम में नहीं है, तो हमारा जो है एरिया से ये बाहर है। तो भाई ये, और आप देखिए ये लोअर सर्किट्स को देख के क्यों कोई इतना रिस्क लेगा अपने हार्ड अर्नड मनी के साथ? ये तो वही लोग हैं जो एकदम, जिनको पैनी स्टॉक चाहिए, भाई ये अच्छा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोमेंटम जरूर चाहिए होता है, और उस मोमेंटम के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें हमेशा। अंडरस्टैंड द मोमेंटम। मैं आपको इसीलिए प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके लिए क्रिएट कर रखी है, और प्राइस सेक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसको देखिए, ये बहुत कुछ है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यहाँ पे मोमेंटम बॉक्स के बारे में, यहाँ पे RSI, यहाँ पे MACD, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बारे में, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इनको देखना स्टार्ट कीजिए और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर आप यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही अंडरस्टैंड करोगे। थैंक यू।